हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी समर ब्यूटी हैक्स। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मौसम के साथ साथ हमारी एक्टिविटीज़ बदल जाती हैं, हमारी स्किन केयर जो है वो मौसम के साथ अपडेट हो जाती है। इसके साथ साथ हमारा पहनना ओढ़ना भी मौसम के साथ साथ जो है वो बदल जाता है, मौसम के हिसाब से पहनते ओढ़ते हैं। इसके साथ साथ अपनी केयर भी हम जो है सेल्फ केयर भी हम मौसम के हिसाब से करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा जैसे ही मौसम बदलता है तो हमें बहुत सारे इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो स्किन के हवाले से हो, बॉडी के हवाले से हो, बैड ऑर्डर हो या हमारा मेकअप जो है वो सही नहीं रहता। समर में बहुत सारे हमें इश्यूज जो है वो समर में फेस करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ मज़े के समर हैक और ये सारे हैक आपके समर को बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनाने वाले हैं। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हैक नंबर 1, एलोवेरा जेल फॉर ऑयली स्किन। एलोवेरा जेल के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं। अगर आपके पास एलोवेरा जेल फ्रेशली अवेलेबल है ना तो फिर तो क्या ही कहने। ट्राई कीजिए कि आप इस तरह से फ्रेश एलोवेरा जेल ही लें और इसको आपने छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि समर में हमें इशू होता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, सीबम आ जाता है बहुत ज़्यादा स्किन पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस के ऊपर ऑयल ना आए तो आपने इस तरह से क्यूब्स लेके एलोवेरा जेल के अपने फेस पे अच्छी तरह से इसकी मसाज करनी है और इसके बाद आपने क्या अपना फेस वॉश कर लेना है। इससे आपके फेस के ऊपर ग्लो भी आएगा और बहुत हद तक आपके फेस के ऊपर जो ऑयल है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। हैक नंबर 2, बॉडी टैनिंग। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक मास्क जिसमें ग्राम फ्लोर, टोमेटो पल्प, योगर्ट, मुल्तानी मिट्टी और टर्मिक पाउडर ऐड होगा और इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत से लोगों को टैनिंग का इशू हो जाता है समर में, उनकी नेक पे, आर्म पे और उनके पाँव पे जो है वो बहुत बुरी तरह से टैनिंग हो जाती है और आप अगर इस मास्क को अपने बॉडी टैनिंग के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से ही आपकी बॉडी टैनिंग को रिमूव कर देगा। इस बॉडी टैनिंग मास्क को आपने वीक में एक दफ़ा तो लाजमी तौर पे यूज़ करना है। इस तरह से आपने अच्छी तरह से अपनी बॉडी के ऊपर इस मास्क को अप्लाई करना है और फिर इसकी अच्छी तरह से मसाज करनी है। जितनी भी टैनिंग होगी, डेड स्किन होगी, वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। हैक नंबर 3, वेयर ब्रीदेबल ड्रेसेस। समर में कभी भी आपने हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस सेलेक्ट नहीं करने बल्कि लाइट वेट ड्रेसेस आपने सेलेक्ट करने हैं ताकि जो है वो आप जो है वो कंफर्टेबल रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल ऑल ओवर ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो इस तरह के आप सिंपल से ड्रेसेस ले लें और सिंपल से इनके ऊपर जो है ना वो आपने जो है ना डिटेलिंग करनी है। लाइक हल्की फुल्की सी जो है ना आप लेसेस वगैरह लगा लें। जैसा कि अब ये ड्रेस है, ये समर के हिसाब से बिल्कुल फिट है। कलर आप इसका देख लें, आप इसकी डिटेलिंग देख लें, बिल्कुल लाइट सा ड्रेस है और इसको पहन के आपको बिल्कुल भी गर्मी वगैरह जो है महसूस नहीं होगी, बिल्कुल आप फ्रेश फील करेंगे। टिप नंबर 4 इज मेकअप हैक। इस तरह से आपका भी अगर मेकअप केकी सा हो जाता है तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करना है। समर के अकॉर्डिंग आपने अपना मेकअप करना है। लाइक आपने इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करने जिनमें बीबी क्रीम और क्रीम ब्लश और जो है वो मैट लिपस्टिक हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फाउंडेशन यूज नहीं करनी, उसकी जगह आपने बीबी क्रीम यूज करनी है। मैं आपको फाउंडेशन का भी स्वैच दिखाती हूँ। आप देखें जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो कितना ही ये थिक होती है इसकी कंसिस्टेंसी और आपका जो फेस है उसके ऊपर जो है ना समर में इस तरह से फाउंडेशन जो है ना वो स्टे नहीं कर पाती। और अब मैं आपको जो है वो बीबी क्रीम का स्वैच लगा के दिखाती हूँ। आपने दोनों में एक वाज़ेह डिफरेंस देखना है। जो बीबी क्रीम्स होती है ना बिल्कुल लाइट वेट होती हैं और आप देख सकते हैं कि एक तरफ फाउंडेशन है और एक तरफ बीबी क्रीम है और आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि कितनी इसकी जो है वो पतली सी लाइट सी जो है वो कंसिस्टेंसी है। तो इस तरह से आपने जो है फाउंडेशन की जगह बीबी क्रीम यूज़ करनी है और सेम आपने पाउडर ब्लश की जगह यूज़ करना है क्रीम ब्लश। अब मैं आपको पहले पाउडर ब्लश का स्वैच दिखाती हूँ। ये देखिए जब आप पाउडर ब्लश का स्वैच लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो आपकी स्किन के साथ अटैच होता है और एक स्टेन टाइप छोड़ देता है, बिल्कुल भी अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है समर्स में। जबकि क्रीम ब्लश और लिक्विड ब्लश क्या होते हैं कि बहुत ईजीली जो है वो ब्लेंड हो जाते हैं और बिल्कुल भी स्टेन नहीं छोड़ते और बिल्कुल लाइट सा ग्लोई सा इफेक्ट देते हैं। सो या अब आप एक वाज़ेह डिफरेंस देख सकते हैं कि एक साइड पे जो है वो पाउडर ब्लश है और दूसरी साइड पे क्रीम ब्लश है और क्रीम ब्लश कितनी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। इसी तरह से लिपस्टिक की बात करें तो आपने हमेशा मैट लिपस्टिक यूज करनी है। अब मैं यहाँ पे सिंपल मैक की लिपस्टिक सेम शेड आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप कोई भी थोड़ा सा खाएं पियेंगे या कुछ भी करेंगे ना तो ये सारी की सारी मेल्टेड हो जाएगी समर में। तो इस तरह से आपने इस तरह की लिपस्टिक यूज नहीं करनी। इसकी जगह सेम शेड में मैं जो है ना वो GR की लिपस्टिक अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये मैट है, ग्लॉसी टाइप और आजकल ग्लॉसी
से इसका ट्रेंड भी बहुत है। और इस तरह से ये लिपस्टिक ड्राई होने के बाद बिल्कुल लॉन्ग लास्टिक रहेगी और बिल्कुल भी फैलेगी नहीं। हैक नंबर 5 इज स्किन केयर अकॉर्डिंग टू समर। तो जैसे ही विंटर से समर आता है तो हमें अपने स्किन केयर प्रोडक्ट को भी अपडेट करना चाहिए। लाइक फोमी फेस वॉश की जगह आपको जो है वो जेल बेस्ड फेस वॉश यूज करनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये हिमानी का फेस वॉश है, बहुत अच्छा है, समर्स के हवाले से नीम बेस्ड फेस वॉश है और बहुत अच्छे से आपके जो फेस के ऊपर एक्नी को कंट्रोल करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एप्रिकॉट स्क्रब, जो कि हॉलीवुड का है। वीक में एक दफा स्क्रबिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके फेस की स्किन एक्सफोलिएट हो जाए, डेड स्किन रिमूव हो जाए और आपका फेस नीट एंड क्लीन हो जाए। इसलिए आपने वीक में एक दफा स्क्रबिंग जरूर करनी है। नेक्स्ट आपने अपनी स्किन केयर में एक अच्छा सीरम ऐड करना है। तो मेरे पास यहाँ पे पोर स्किन का हेलुरोनिक प्लस नाइसिनामाइड सीरम है। हेलुरोनिक इट सेल्फ मॉइस्चराइजर का काम करता है। इसके साथ साथ हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, हमारी स्किन को के जो सेल्स हैं उनको रीजनरेट करता है, हमारी जो स्किन अनइवन टोन हुई होती है उसकी टोन को बेटर बनाता है और इसके साथ साथ हमारी स्किन के ऊपर से एक्ने को भी कंट्रोल करता है। तो इस तरह का सीरम हमारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में लाजमी तौर पर शामिल होना चाहिए। इसके साथ साथ अपनी स्किन केयर में आपने एक अच्छा टोनर यूज करना है और रोज वाटर से बेटर टोनर कोई हो ही नहीं सकता। सईद गनी का मेरे पास यहाँ पे रोज वाटर टोनर है, बहुत अच्छा है। आप इसे फ्रिज में रख ले और आते जाते अपने फेस पे स्प्रे करें। ये आपके फेस की स्किन की पीएच को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपके फेस के ऊपर एक इंस्टेंट ग्लो लाता है। जिस तरह से विंटर में मॉइस्चराइजर यूज करना जरूरी है, समर में भी उसी तरह से मॉइस्चराइजर यूज करना जरूरी है। और एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर आपने समर स्किन केयर प्रोडक्ट में ऐड करना है। मेरे पास यहाँ पे B&B का ऑर्गेनिक सेरेमाइड राइस मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, बिल्कुल भी आपको इसको अप्लाई करके नहीं लगता कि जैसे आपने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने इस तरह के फेस शीट मास्क लाजमी तौर पर समर में लेने हैं। आपकी स्किन को फ्रेश बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको इजीली इस तरह के जो है वो फेस शीट मास्क मार्केट में मिल जाएंगे, डिफरेंट कंपनी के मिल जाएंगे, डिफरेंट प्राइजेस में मिल जाएंगे। हैक नंबर 6, वेयर ओपन एंड कंफर्टेबल फुटवेयर। तो आपने कभी भी समर में बंद शूज नहीं पहने, बल्कि इस तरह के आपने जो है वो स्लीपर्स पहने, इस तरह के आपने ओपन शूज पहने ताकि आपके पाँव भी कंफर्टेबल रहे और आपके पाँव में जो है वो पसीना वगैरह ना आए। तो इस तरह के आपने स्लीपर्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं ताकि आपके पाँव में पहने में भी प्यारे लगे और बहुत ज्यादा ट्रेंडी भी लगे और आप उसमें कंफर्टेबल भी रहें। हैक नंबर 7, ग्रीन टी टोनर फॉर एक्नी प्रोन स्किन। तो हमें चाहिए रोज वाटर, ग्रीन टी बैग्स और एलोवेरा जेल। इस तरह से आपने पानी के अंदर टी बैग रख देना है और जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने इस पानी को एक बॉटल के अंदर शिफ्ट कर देना है और फिर आपने इस ग्रीन टी वाटर के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करनी है। लाइक 1 टेबल स्पून आप एलोवेरा जेल की इसके अंदर ऐड कर दे और 1 टेबल स्पून ही रोज वाटर आपने ऐड करना है। इस स्प्रे को आपने अपने फेस पे 2 टाइम्स अप्लाई करना है दिन में और आप खुद फील करेंगे कि जो समर में आपको एक्ने हो जाती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। हैक नंबर 8, प्रिपेयर एंटी फ्रीज हेयर सीरम। और इसको प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। मार्केट में एंटी फ्रीज हेयर सीरम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एटलीस्ट आपको जो है 1000 का मिलेगा। तो आप इसे घर में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको चाहिए रोज़ वाटर और इसके साथ साथ आपको चाहिए एलोवेरा जेल। आपने फ्रेश नहीं लेनी बल्कि मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल लेनी है। और थर्ड इंग्रेडिएंट है विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि आपको ईजिली मिल जाएंगे एवियन कैप्सूल के नाम से। तो आपने इस तरह से एक छोटी सी बॉटल लेनी है और उसको आपने हाफ जो है वो रोज़ वाटर से भर लेना है और इसमें 2 टेबल स्पून आपने एलोवेरा जेल के ऐड करने हैं। एलोवेरा जेल को ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर विटामिन ई का एक कैप्सूल स्क्वीज कर देना है। अब आपने इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हमारा हेयर सीरम रेडी हो गया। ये हेयर सीरम बहुत अच्छा आपके हेयर के फ्रिजनेस को कंट्रोल करता है, डैमेज हेयर को डील करता है, शाइनी बनाता है आपके हेयर को और इसके साथ साथ जो हेयर की ब्रेकेज होती है उसे कंट्रोल करता है। हैक नंबर 9, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सन। तो आपने इसके लिए जो है वो सनस्क्रीन यूज करनी है। मेरे पास SPF 60 के सभी सनस्क्रीन है। एक मेरे पास स्किन वाइट की है, इसके बाद रिवाज की है, यूवेल की है, सभी बहुत अच्छी है, इनको मैंने पर्सनली यूज किया है। तो आप जब भी बाहर जाने लगे तो आपने लाजमी तौर पे सनस्क्रीन यूज करनी है और आपने 3 फिंगर सनस्क्रीन अप्लाई करनी है अपने फेस के ऊपर और आपने अपनी नेक के ऊपर अप्लाई करनी है और एवरी 3 आवर आपने इसको जो है वो रीअप्लाई करना है। इस तरह से आपने अपने फेस और स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। और अगर आप होम मेकर है तो आपने खाना बनाने से पहले भी सनस्क्रीन अप्लाई करनी है ताकि आपका फेस हीट से प्रोटेक्ट रहे। हैक नंबर 10, अपडेट योर हेयर केयर प्रोडक्ट। तो सिंपल से ये हेयर केयर प्रोडक्ट हैं जिसमें सबसे पहले आपने हेयर मसाजर से अपने स्कल्प की मसाज करनी और डेली बेसिस पे आपने ये काम करना है। इसके साथ साथ समर में हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है तो एक अच्छा सा हेयर ऑयल यूज करना है। ग्लोमेक्स का मेरे पास ये हेयर ऑयल है, बहुत ज्यादा इसमें हर्ब्स मौजूद हैं जो कि आपके हेयर लॉस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, आपके हेयर को थिकर, स्ट्रॉन्गर और डेंसर बना देता है और इसके साथ साथ आपके बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। समर में वीक में 2 दफा
आपने हेयर ऑयलिंग लाजमी करनी है। और इसके साथ साथ आपने सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना है। मेरे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक ब्लूम का ये विटामिन ई प्लस आर्गन ऑयल शैम्पू है, सल्फेट फ्री है, बेस्ट है। आपके हेयर प्रॉब्लम्स को, जितना भी आपके समर में हेयर प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से ये डील करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनिक ब्लूम का ये एंटी फ्रीज हेयर मिस्ट है। बहुत से लोगों का स्कैल्प ड्राई हो जाता है, इसके साथ साथ उनको स्प्लिट एंड्स का भी इशू हो जाता है और समर में हमें इशू होता है कि हमारे हेयर से बहुत ज्यादा स्मेल आने लग जाती है। तो ये हेयर सीरम सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसको आप एज अ हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे भी यूज कर सकती हैं। हैक नंबर 11, टेक शावर एटलीस्ट 2 टाइम। तो आपने दिन में 2 दफा शावर लेना है। समर में आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करेंगे, चाहे अपने हेयर वॉश करें या ना करें, लेकिन शावर आपने दिन में 2 दफा लाजमी तौर पे लेना है। इससे क्या होगा कि दिन भर जो हमें थकावट हुई होगी और दिन भर जो हमारे बॉडी में एक पसीने की स्मेल होगी ना, वो दूर हो जाएगी और आप बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील करेंगे। हैक नंबर 12, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम। तो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं आपके साथ एक हैक शेयर करूंगी। किसी भी परफ्यूम को अप्लाई करने से पहले आपने अपने हाई नोट्स पे वैसलीन को अप्लाई करना है। जहां जहां पे आप परफ्यूम अप्लाई करते हैं वहां पे अपने हाई नोट्स पे पहले वैसलीन को अप्लाई करें। तो वैसलीन को अप्लाई करने के बाद आपने अपना फेवरेट परफ्यूम अप्लाई करना है। आप कोई सा भी परफ्यूम ले लें, चाहे आप लोकल भी ले लेना, तो भी उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। इस तरह से आप जब परफ्यूम अप्लाई करेंगे ना वैसलीन को अप्लाई करने के बाद, तो परफ्यूम के पार्टिकल्स वैसलीन के साथ अटैच हो जाएंगे और ये स्मेल लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। हैक नंबर 13, पैक योर बैग बिफोर यू गो आउटसाइड। तो इस तरह से आपने जरूरी चीजें रख लेनी जब आप बाहर जाने लगे, और ये जो है ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग गर्ल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तो इस बैग के अंदर आप अम्ब्रेला रखेंगे, इमरजेंसी किट ऐड करेंगे इस बैग के अंदर। इसके साथ साथ आपने पानी की बोतल तो लाजमी तौर पे रखनी ही है, और फिर इसके अंदर आपने रखना है कॉम्पैक्ट पाउडर और सन ब्लॉक, क्योंकि आपने इसको 3 आवर्स के बाद री अप्लाई करना है। एंड देन इस बैग के अंदर हम रखेंगे सन ग्लासेस, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है समर में। तो इस तरह से आप अगर ऑफिस जाने लगे हैं, यूनिवर्सिटी जाने लगे हैं या कॉलेज जाने लगे हैं, तो आपने इस तरह से अपना बैग पैक कर लेना है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईजी रहेगा। हैक नंबर 14, रिफ्रेशिंग ड्रिंक। आपने समर में कोई ना कोई ड्रिंक तो लाजमी तौर पे लेनी है ताकि आप हाइड्रेट रहें, फ्रेश रह सके। तो मैं आपके साथ एक जो है वो रेसिपी भी शेयर करती हूँ। आप इस ड्रिंक के अंदर इसबगोल भी ऐड कर सकते हैं, चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसके अंदर कुकम्बर और लेमन भी ऐड कर सकती हैं। तो इस तरह से आपने बारी बारी सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर ऐड कर देने हैं वाटर के अंदर, और फिर आपने 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिया सीड्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे रेडी हो गई है मजे की रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक, जो कि पूरा समर आपको फ्रेश रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एक तो चिया सीड्स का ये फायदा है कि ये आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देती है, आपके वेट को भी लूज करती है, और इसको पीने के बाद आप फ्रेश भी फील करेंगे। हैक नंबर 15, टाई और हेयर विद डिफरेंट हेयर स्टाइल। गर्मियों में कभी भी अपने बालों को खुला मत छोड़े, इससे आप बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं करेंगे, बल्कि इनको बांध के समेट के रखें। Yeah, that's it for today's video. I hope this video may be helpful for you. और अगर आप मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।